नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। प्राचीन काल में कश्मीर के एक राजा के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र बड़े ही वीर और बुद्धिमान थे। राजा बूढ़ा हो चुका था तो राजपाट देने के लिए राजकुमारों की परीक्षा लेने की सोच रहा था। मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा ने तीनों राजकुमारों को धन देकर विदेश जाकर धन कमाने को कहा और कहा कि जो राजकुमार धन का सही उपयोग कर सकेगा वही राजा बनेगा। बस फिर क्या था, तीनों राजकुमार एक जहाज पर बैठकर धन कमाने के लिए विदेश के लिए रवाना हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद तीनों उतरकर अलग अलग रास्ते को चल दिए। चलते समय तीनों ने उसी स्थान पर वापस मिलने का वादा किया। 2 बड़े राजकुमार तो बड़े बड़े शहरों को चले गए, लेकिन जो सबसे छोटा राजकुमार था वह वहीं समुद्र की लहरों का आनंद लेने के लिए वहीं रह गया। वहीं टहलते हुए उसे एक दिन एक साधु के दर्शन हुए। वह साधु से पूछने पर उसने सारा हाल साधु को कह सुनाया। उस साधु ने राजकुमार से कहा कि बेटा, इस तट पर अनाज का ढेर लगवा दो और प्रतिदिन उसमें से कुछ हिस्सा समुद्र में फेंकते जाना। सारा अनाज खत्म हो जाए तो देखना कि क्या फल मिलता है, लेकिन यही प्रतीक्षा करते रहना। इतना कहकर साधु न जाने वहाँ कहाँ विलीन हो गया। छोटे राजकुमार ने साधु का कहना मानकर वहीं तंबू गाड़कर रहना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारा अनाज मंगवाकर समुद्र के किनारे एकत्र कर लिया। धीरे धीरे करके उसने सारा अनाज समुद्र में फेंकना शुरू किया। एक दिन ऐसा आया कि राजकुमार के पास अनाज खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। दुखी होकर वह सोचने लगा कि काश वह साधु की बात नहीं मानता। उसका घर जाने का बहुत मन करने लगा, लेकिन सोचा क्यों न साधु की बात मानकर देखा जाए, शायद कोई चमत्कार ही हो जाए। फिर उधर समुद्र में रोज रोज अनाज मिलने से समुद्र की सारी मछलियाँ आने लगी थी। उनके साथ उनका राजा भी आता था। तब राजकुमार ने अनाज फेंकना बंद कर दिया। जब राजकुमार ने अनाज फेंकना बंद कर दिया तो मछलियों के राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि पिछले 6 महीने से तो हमें आसानी से अनाज मिलता रहा, लेकिन अब बंद क्यों हो गया है। लगता है राजकुमार के पास सारा धन खत्म हो गया है। मछलियों ने कहा, हाँ महाराज, हमें भी यही लगता है। सारी मछलियाँ एक साथ बोल पड़ी, तो तुम लोग उसे समुद्र से मोती निकाल कर क्यों नहीं दे देती। खैर, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आज रात को हम सारी मछलियाँ एक एक मोती राजकुमार को दे आएंगी। जब रात हुई तब सारी मछलियों ने राजकुमार के तंबू के पास मोतियों का ढेर लगा दिया। पानी में आने जाने से एक विशेष प्रकार की सरसराहट से राजकुमार की जब नींद खुली तो उसने देखा कि मोतियों का ढेर लगा हुआ है। राजकुमार को इस बात का बहुत दुख होने लगा कि न जाने क्यों अकारण ही उसने अपने मन में इतना कुछ गलत सलत सोच लिया था। अब उसने फिर से मछलियों को पहले से भी ज़्यादा अनाज देना शुरू कर दिया। बड़े राजकुमारों के आने से पूर्व उसने एक एक मोती को एक एक उपले में छिपा दिया ताकि वह उसकी कमाई को ना देख पाएं। कुछ समय बाद दोनों राजकुमार भी वहां पहुंच गए। एक ने कपड़े का व्यवसाय कर खूब धन एकत्र किया था और दूसरे ने दुकान खोलकर काफ़ी धन एकत्र कर लिया था। छोटे राजकुमार की कमाई के नाम पर उसके पास उपले देखकर उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। जब अगले दिन तीनों राजकुमार
अपना अपना सामान लाद कर अपने देश को लौट गए। तब देश पहुंचने पर उनका बहुत स्वागत हुआ। बड़े राजकुमारों की कमाई की दरबारियों ने खूब प्रशंसा की और छोटे राजकुमार के उपले देखकर सब हंसने लगे। लेकिन जब उसने राजा को सारी असलियत के बारे में बताया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब छोटे राजकुमार की जय जयकार करने लगी और कहने लगी कि बस यही हमारा राजा बनने के लायक है, और फिर छोटे राजकुमार को राजा बना दिया। लेकिन जो केवल अपने स्वार्थ के वश में आके, अपने लालच के वश में आके सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो इंसान भले ही कितना धनी हो जाए लेकिन मन की शांति उसे कभी प्राप्त नहीं होती। इसलिए अगर चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो तो दूसरों का भी भला कीजिए, दूसरों का अच्छा करिए, दूसरों के साथ हमेशा मित्रतापूर्ण व्यवहार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और मज़ेदार कहानियाँ लेकर आ सकूँ। कीप लर्निंग गाइज, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बी हैप्पी, लव यू ऑल गाइज।